मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम सामने आने के बाद ये मामला हाई प्रोफाइल होता चला जा रहा है। ये घोटाला भी गजब है। गलत करने वाले तो गलत कर ही रहे थे, जिन्हें जांच करने के लिए भेजा वो सही रिपोर्ट तैयार करने की बजाय गलत का साथ देने लग गए। जब से इस घोटाले का खुलासा हुआ है, व्यापम का जिन्न भी बाहर निकल आया है। कंपैरिजन व्यापम से होना लाजमी भी है, क्योंकि घोटाला बहुत बड़ा है और आशंका भी व्यापम की तरह ही कुछ छोटे मोटे नाम उजागर करके मामले को रफा दफा कर देने की जाहिर दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। प्रदेश में हुआ नर्सिंग घोटाला बहुत से सवाल उठाता है। पहले सवाल ये कि नर्सिंग घोटाले में कितने रसूखदार लोग शामिल होंगे, जिन्होंने कॉलेज के हालात तो नहीं सुधारे, अलबत्ता सीबीआई अफसरों को ही 10 लाख रुपए की रिश्वत देकर खरीद लिया। ये तो वो रकम है जिसे लेते हुए सीबीआई अफसर राहुल राज रंगे हाथों पकड़े गए। धांधली तो पहले से चल रही है। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि सीबीआई अफसर पहले भी रिश्वत ले चुके होंगे? सवाल तो ये भी है कि क्या सीबीआई का सिर्फ एक ही अफसर इसमें शामिल है? राज्य सरकार क्या कर रही थी? राज्य सरकार के अफसर क्या कर रहे थे? जो स्वास्थ्य विभाग में महकमे में आला पदों पर बैठे थे वो क्या कर रहे थे? इतनी शिकायतें हुई, उनकी जांच का क्या हुआ? ऐसे कई सवाल हैं। इसके अलावा महकमे से कुछ नाम और भी सामने आना बाकी है। फिलहाल इस जांच की चपेट में सीबीआई के सिर्फ 2 अधिकारियों के नाम सामने हैं। 2 नामों के खुलासे के बाद जाहिर है ये कोशिशें भी शुरू हो चुकी होंगी कि कैसे इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए और इतने पर ही बात रोक दी जाए। सीबीआई के अलावा बात करें तो वो सगवाटें भी तेज हो चुकी हैं कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने करीबी के नाम पर बेनामी निवेश नर्सिंग कॉलेज में किया हुआ है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री का नाम जांच एजेंसियां भी अभी तक बताने को तैयार नहीं है। जिन कॉलेजों को क्लीन चिट दी गई है उनमें इन पूर्व केंद्रीय मंत्री का बेनामी कॉलेज भी शामिल है। ये अकेले नहीं है, इस धंधे में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने जमकर निवेश किया है। इनके रसूख और मदद की वजह से ही रिश्तेदारों के नर्सिंग कॉलेज खूब फल फूल रहे थे। इतना ही नहीं, इन पर कोई हाथ भी नहीं डालता था, चाहे राज्य सरकार के अफसर हो चाहे केंद्र सरकार की। शिकायतें होती थी, दबा दी जाती थी। हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट के निर्देश पे जांच हुई, उसको भी दबे छुपे दबाया जा रहा था। जहां तक कि सीबीआई को शामिल किया गया तो वो भी बिक गई। अगर जांच ने धार पकड़ी, सीबीआई ने बिकी, माफ कीजिए, सीबीआई कुछ अफसर इसमें गोलमाल हो गए, बिक गए, रंगे हाथों पकड़े गए। अगर जांच ने धार पकड़ी तो कई सफेदपोश चेहरे बेनकाब होते जाएंगे, क्योंकि बिना राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट के इतनी बड़े घोटाले को अंजाम देना आसान नहीं है। तो इस आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि घोटाले में कई बड़े नाम शामिल तो होंगे ही, वो सामने आएंगे या सब मैनेज हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल तो जिस पूर्व केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार का कॉलेज होना बताया जा रहा है, उस पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम दबाने की भी पूरी कोशिशें शुरू हो ही चुकी हैं या होंगी। नर्सिंग घोटाले प्रदेश में 2021 से चल रहे हैं और ये जानकारी 2021 में, माफ कीजिए, पहले से चल रहे हैं। 2021 में जानकारी में आया, लेकिन सीबीआई के अफसरों की संलिप्तता के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। यह घोटाला तब जानकारी में आया जब एक शिकायत के आधार पर नर्सिंग कॉलेजों की जांच शुरू की गई। इस शिकायत में कहा गया कि सिर्फ 4 कमरों में ही कई नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। ना तो कॉलेज में लैब है, ना ही दावे के अनुसार 100 बिस्तर का अस्पताल है। कई कॉलेजों में तो एक ही फैकल्टी के नाम पर भी एक ही व्यक्ति है। मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद 364 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई को जांच सौंपने के बाद लगा कि इसमें कोई बड़े खुलासे होंगे, कई बड़े नाम उजागर होंगे, लेकिन जांच कर रहे अधिकारी भी भ्रष्ट निकल गए। इस जांच में 169 कॉलेजों को सूटेबल और 73 नर्सिंग कॉलेजों को डिफिशिएंट और 66 को अनसूटेबल बताया गया। सूटेबल कॉलेजों की लिस्ट सार्वजनिक होते ही इनकी पड़ताल शुरू हो गई। विसिल ब्लोअर और एनएसएआई के अध्यक्ष रवि परमार ने सबसे पहले शिकायत की थी कि जिन कॉलेजों को सीबीआई ने सूटेबल घोषित किया है वही कॉलेज नियमों के खिलाफ चल रहे हैं। इस खुलासे के बाद सीबीआई एक बार फिर मामले की जांच पर मजबूर हुई और फिर जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। मामले की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारी ही भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के अफसर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। नर्सिंग घोटाले के विसिल ब्लोअर रवि परमार की शिकायत पर ही सीबीआई की दिल्ली की टीम ने अधिकारी को पकड़ा था, अपने अधिकारी को पकड़ा था। दिल्ली
सीबीआई ने इंदौर, भोपाल, रतलाम समेत अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में सीबीआई के इंस्पेक्टर राहुल राज 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। नर्सिंग कॉलेज को क्लीन चिट देने के बदले वो ये रिश्वत ले रहे थे। राहुल राज के घर से तलाशी में 7,88,000 रुपए कैश और 2 कोल्ड के बिस्किट भी बरामद हुए। राहुल राज को रिश्वत देने वाले भोपाल स्थित मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के चेयरमैन अनिल भास्करन, प्रिंसिपल सुमा भास्करन और एक दलाल सचिन जैन को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली सीबीआई ने अब तक जो गिरफ्तारियां की उसमें 2 इंस्पेक्टर समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके अलावा रतलाम नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल जुगल किशोर शर्मा और भाभा कॉलेज भोपाल के प्रिंसिपल जल्पना अधिकारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए एक अन्य आरोपी रविराज भदौरिया के ठिकाने से सीबीआई ने 84,65,000 रुपए की जब्ती की, जबकि प्रीति तिलकवार के ठिकाने से करीब 1 लाख रुपए और एक डायरी मिली है। सीबीआई की गिरफ्त में आए 13 लोगों में 2 सीबीआई अफसर, 2 प्रिंसिपल और 2 दलाल शामिल हैं। कार्रवाई तो बहुत तेजी से हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये खबर ये भी है कि जिन कॉलेजों को पहले क्लीन चिट मिल चुकी है या जिन्हें सही माना गया है, उन नर्सिंग कॉलेजों की भी फिर से जांच होगी। लेकिन क्या आप ये मान सकते हैं कि जो कॉलेज नियमों को ताक पर रख कर चलाने की हिम्मत करते हैं या कर रहे हैं, जहां सीबीआई अफसरों का ही सौदा हो जाए, वहां बड़े नाम शामिल नहीं होंगे? अगर शामिल हैं तो क्या ऐसे नामों की लिस्ट सामने आएगी? जिन कॉलेजों के स्टाफ ने सीबीआई अफसर को खरीद लिया, वो कॉलेज किसके हैं? किसी राजनेता के हैं या राजनेता के रिश्तेदारों के या बेनामी या ऐसे किसी शख्स के जिसका नाता किसी दमदार अफसर से? तक खुलती गई तो और भी बहुत से चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं, उसे देखते हुए लगता है कि मामला कम से कम में ही निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रभावशाली लोगों के नाम या तो आएंगे ही नहीं, और आए भी तो केस इतना कमजोर होगा कि वो आसानी से छूट जाएंगे। व्यापम इस मामले में एक बड़ी नजीर बन चुका है मध्य प्रदेश में, जिसके नक्शे कदम पर यह केस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, क्या व्यापम घोटाले जितना गंभीर होगा नर्सिंग घोटाला? आप अपने जवाब हाँ, नहीं और कह नहीं सकते के ऑप्शंस में दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.thesutra.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल किया था कि क्या चुनाव नतीजों के बाद डॉक्टर सीएम मोहन यादव पर बढ़ेगा परफॉर्मेंस साबित करने का प्रेशर? इसके जवाब में 93% लोगों ने कहा हाँ, 6% लोगों ने कहा नहीं और मात्र 2% लोगों ने कहा कि वो कुछ कह नहीं सकते।